हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के लिए जो रेवेन्यू था वो कैसे था और किस तरह मिलता था और किस तरह वो गुड्स देते थे, वो सारी चीजें हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहरहाल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है किस तरह दीवान बनती है बंगाल की, उनको मुगल एम्पर देते हैं दीवानी राइट्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किया था कि उनको पता लगा कि वो लोकल जो रूलर्स थे उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इतना हम पढ़ के आ चुके हैं अभी तक। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो फटाफट स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। यानी अब कंपनी दीवान तो बन चुकी थी, अब वो एक तरीके से राजनीतिक विषयों में उन्होंने एंटर कर लिया था, लेकिन वो अभी भी अपने आप को ट्रेडर के रूप में देखती थी। ठीक है, अब ये जो ट्रेडर बने हुए थे तो इनके देखो इनकी इच्छा क्या होती थी। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, यानी वो ज्यादा रेवेन्यू इनकम चाहते थे कि उनकी ज्यादा पैसा बने, उनका वो ज्यादा तरीके से गुड्स खरीद पाए, बहुत सारी गुड्स खरीदे, बहुत सारा पैसा कमाए, वो सारी चीजें इनकी सोच होती थी। बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, यानी वो नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पे कोई रेगुलर सिस्टम बनाए, कि यहाँ पे ऑफिस बनाए हैं और यहाँ पे कलेक्शन के कुछ सिस्टम्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, अपने डिपार्टमेंट्स बनाए। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हमारे यहाँ पे सारे काम होते थे फाइनेंस से, लेकिन उस टाइम के हमारे रूलर सोचते थे यहीं पे रहना है तो यहीं पे रहते हैं, हमें तो कहीं जाना नहीं है, तो वो ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ये जो थे, ये तो ट्रेडर थे, ये तो सोचते थे हमें तो बस पैसा कमाना है, तो इसलिए ये नहीं चाहते थे कि ये कोई रेगुलर सिस्टम बनाए असेसमेंट और कलेक्शन का। ठीक है, वो क्या चाहते थे? दे एफर्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू as much as it could buy and find cotton silk as cheaply as possible। यानी वो चाहते थे कि वो इतना ज्यादा रेवेन्यू करें कि वो अपनी जो गुड्स खरीदते थे जैसे कॉटन थे, सिल्क, इन सबको सस्ते से सस्ता खरीदने, ये वो चाहते थे। तो सो विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड, यानी कि सिर्फ 5 सालों में। यानी कि जो 1865 था यानी 1765 था, उसमें क्या हुआ था, उनको दीवानी राइट मिले, लेकिन मात्र 5 सालों के अंदर 1770 आते आते उन्होंने इतना ज्यादा अपना जो लेवल था एक्सपोर्ट का वो डबल कर दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये कैसे हो गया, क्योंकि सर रेवेन्यू तो मिलता ही उतना है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले ये समझ लो, बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। मैंने पिछले चैप्टर में आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि जो 1865 से पहले यानी दीवानी राइट्स मिलने से पहले कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से गोल्ड लाती थी, सिल्वर लाती थी, प्रीशियस मेटल्स लाती थी, और यहाँ पे उनको हमारे पीजेंट्स जो थे, आर्टिशंस थे, वीवर्स थे, उनको देती थी और अपने गुड्स लेके जाती थी और वहां से अपना प्रॉफिट कमाती थी। ये तो है प्रॉपर ट्रेड। लेकिन अब क्या हुआ, नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि अब वो बंगाल से जो उनको रेवेन्यू मिलता था उसी को यूज कर लेते थे। अब जरा खुद सोचो, हमारे इंडिया में कितना रुपया आया, यानी आपने गुड्स लिए, ठीक है जी, गुड्स ले लिए, और जो दीवानी राइट्स मिले थे उससे रेवेन्यू लिया और उसी से गुड्स ले लिए, तो हमारे इंडिया में पैसा आया क्या? 1 रुपया भी नहीं आया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोन दी बंगाल इकोनॉमी was facing a deep crisis, यानी जो बंगाल की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में आई और बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चली गई। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? इसका इम्पैक्ट पड़ा वीवर्स में, पीजेंट्स पे, आर्टिशंस पे। ठीक है, अब देखो अब कैसे पड़ा, इन्होंने कह दिया बंद करो, हम नहीं बना रहे आपके लिए कपड़ा, हम नहीं दे रहे आपको क्रॉप, हम नहीं कर रहे आपके लिए काम। ठीक है, इन्होंने कहा बंद कर दो, पैसा दे नहीं रहे सही से, हम क्यों करें काम। तो इसकी वजह से क्या हुआ, in 1770 a terrible famine killed 10 million people in बंगाल। ओके, इतना आपको समझ आ गया। एक फेमाइन आई। अब ये फेमाइन क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, आपने स्टारवेशन का नाम सुना है? स्टारवेशन मतलब अकाल पड़ जाना, जब लोगों के पास खाने को नहीं बचता। और जो फेमाइन होती है वो होता है बहुत बड़े लेवल पे अकाल पड़ जाना और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव वाला अकाल, यानी बहुत बड़े लेवल पे। तो आप देखो, इनको पैसा मिल नहीं रहा था, लोगों के पास खाने को कुछ बच नहीं रहा था, इतना ज्यादा। इसकी वजह से क्या हुआ, 10 मिलियन पीपल की डेथ हो गई बंगाल में 1770 की फेमाइन में। ओके, अब ये 10
जो 10 मिलियन पीपल है, ये आज भी बहुत बड़ा नंबर है। और उस टाइम तो सोच लो कितना बड़ा होगा जब पॉपुलेशन कम थी इंडिया की। तो अब देखो, अबाउट 1/3 पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, यानी बंगाल की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, वाज फ्लरिश्ड इन दिस फेमाइन। ठीक है, अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सोचा कि हम ऐसे नहीं कर सकते। इन्होंने सोचा कि कुछ तो सिस्टम लाने पड़ेंगे, तब ये कुछ सिस्टम लेके आए। अब ये बहुत सारे सिस्टम लेके आए। इसके बारे में आज की वीडियो के बाद जो अगली वीडियोस आएंगी 4-5, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये रेवेन्यू का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम क्रॉप्स की उसमें चले जाएंगे। ठीक है, क्रॉप्स वाले पार्ट में। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।